Students, today we will learn about convert assertive interrogative assertive sentence. तो सबसे पहले assertive sentence हमें क्या बताते हैं? Tells in inform or states a fact, ends with period. It can be affirmative, positive and negative in meaning. अब देखिए, अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं. असर्टिव सेंटेंस है, उसको इंटरोगेटिव में जब हम उसको चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं. तो रूल्स फॉलो करने के लिए देखिए, अगर असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, कैन, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको सेंटेंस में सबसे पहले ले आते हैं. तो ये याद रखना, हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगी. कब? जब असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाएंगे. और अगर असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव होता है तो उसमें इंटरोगेटिव में बदलने पर वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. अब देखिए, यहाँ पे लिखा जैसे धोनी इज ए ग्रेट प्लेयर, ये एफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बना देंगे तो नॉट हो जाएगा. और जैसे द सैंडविच वॉज टेस्टी, ये एफर्मेटिव होगा, इसका नेगेटिव द सैंडविच वॉज नॉट टेस्टी. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में के लिए आस्क ए क्वेश्चन, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछा गया, एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इज नॉट हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी. धोनी, धोनी ये नेम है, डी कैपिटल हो जाएगा. ए ग्रेट प्लेयर और क्वेश्चन मार्क. और देखिए यहाँ पे जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, द सैंडविच वॉज नॉट टेस्टी, तो उसको हम एफर्मेटिव कर रहे हैं, वॉज द सैंडविच टेस्टी और पीछे क्वेश्चन मार्क. अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको बोल के बताती हूँ. जैसे एक सेंटेंस है, टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस. टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट, ये क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस. इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और इंटरोगेटिव जब इसको चेंज करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वॉज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोइट और क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं. अभी देखिए, यहाँ पे हमने कन्वर्ट सीखा, धोनी इज ए ग्रेट प्लेयर. हम स्टेप 1 करेंगे, जैसे कन्वर्ट एफर्मेटिव वो नेगेटिव में चला जाएगा. स्टेप 2 में हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमने पीछे पढ़ा वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी. असर्टिव टू इंटरोगेटिव, जैसे अगर किस केस में अगर हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्रोवाइडेड, तो उस टाइम हमें टेंस को चेक करना है कौन सा सेंटेंस है, और हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज होगा. जैसे एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट. अब वही जो पीछे दो हमने स्टेप किए थे, स्टेप 1 और 2, वो जैसे कन्वर्ट अफर्मेटिव तो वो नेगेटिव में चला जाएगा. जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें स्टेप 1 में जो हमने फॉलो किया वो आएगा, और स्टेप 2 डजंट, वही वर्ब आगे आ जाएगी, ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से हमें चेंज करना है. आज आगे हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी changes its form when it is used to compare one noun to another. It is called degree of comparison. जब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कंपेयर होता है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है. तो इसके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसके टाइप हैं, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द पॉजिटिव डिग्री इज यूज टू रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. देखिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, कोई पर्सन है, कोई जगह है, तो उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है. मतलब डायरेक्ट उस बात को बोल दिया गया है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की गई, कोई तुलना नहीं की गई. जैसे यहाँ से एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है, सी हैज़ ए बिग हाउस, सॉरी हाँ, सी हैज़ ए बिग हाउस. ठीक है, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि सी हैज़ ए बिग हाउस, इसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं दिखाई गई है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई. उसके बाद दूसरा हमारा है द कंपैरेटिव डिग्री. द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू ए
ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें है वो कंपेयर की जाएगी किसके साथ? इट यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेस। दो लोगों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट, प्लेस, किसी के बीच में भी कंपैरिजन हो सकती है। जैसे एग्जांपल, हर हाउस इज बिगर देन माय हाउस, कि उसका घर है वो बड़ा है देन माई हाउस। तो यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो गई? कंपैरिजन। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री है वो की जाएगी। यहाँ पे देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेस। देखो फर्स्ट में क्या था? पॉजिटिव डिग्री में किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं की गई। उसके बाद दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, उसमें क्या था कि दो ऑब्जेक्ट और प्लेस के बीच में कंपेयर होगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री रेफर करती है ग्रेटेस्ट डिग्री और एडजेक्टिव को। इट यूज टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो और दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, प्लेस और पीपल के साथ कंपैरिजन है वो करती है। जैसे एग्जांपल, हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, कि उसका घर है वो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर शो करती हूँ, उसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी, किसमें ई लगता है, एल वाई लगता है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव का, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सब डिग्री यहाँ पे हम लोग आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई जाएंगी। यहाँ पे वी एड ई आर और ई एस टी टू मोर वन और टू सिलेबल वर्ड्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट। जब दो ई और ई एस टी हम कब लगाते हैं? जब मोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में आएगा डल, एंड कंपैरेटिव में डलर, एंड डेलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे ई आर और ई एस टी। उसके बाद when the positive ends in e we add only r and st to the adjective। एडजेक्टिव के साथ हम e r या st करेंगे। जैसे पॉजिटिव में लार्ज, कंपैरेटिव लार्जर, एंड सुपरलेटिव में आएगा लार्जेस्ट डिग्री। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों डिग्री का इस तरह से यूज करना है e r और st के टू द एडजेक्टिव। when the positive ends in consonant plus y we drop the y and add ier and iest। जैसे लकी, लकी, luckiest, positive, comparative and superlative। when the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant we double the ending consonant and then add er और est। इस तरह की सिचुएशन में हम er est यूज करते, जैसे पॉजिटिव रेड, कंपैरेटिव रेडर एंड सुपरलेटिव में रेडेस्ट। when the positive is long that is a word of two or more syllable we add more, most before the adjective to form comparative and superlative degrees। positive useful, comparative more useful and superlative में आएगा most useful। There are some adjectives that don't form the comparative and superlatives from their positives. They have irregular degrees of comparison। तो यहाँ पे गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो करना है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग कैसे करना है? देखिए, ही इज़ वॉचिंग ए मूवी, यहाँ से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन टैग करने के लिए हमें सबसे पहले चार बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा नोट। अगर हमारे सेंटेंस में नोट नहीं है तो हमें वहाँ नोट यूज़ करना है। थर्ड सब्जेक्ट, और फोर्थ क्वेश्चन मार्क। तो ये चार चीज़ें याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब, और नोट नहीं है तो नोट का यूज़ करना, एंड सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और ये चारों चीज़ों के बेस पे आपका क्वेश्चन टैग है वो बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ही इज़ वॉचिंग ए मूवी, तो इसको क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, हमें इसमें देख लेनी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब, ही इज़ वॉचिंग ए मूवी में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। तो इज आगे आ जाएगा। और देखिए सेंटेंस में कहीं नोट है नहीं है ना, तो इजंट नोट आ जाएगा। और उसके बाद सिर्फ लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही,
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितना इजीली हमारा क्वेश्चन टैग है वो कंप्लीट हो गया। ये 4 बातों का ध्यान रखते हुए, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, सी स्पीक्स इंग्लिश। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम उसमें डज का यूज़ करेंगे। तो देखिए डज, और उसके बाद नोट नहीं है, डजंट, और सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ये ख़त्म होता है आंसर। उसके बाद थर्ड एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अनिल वॉज नॉट गोइंग टू पिकनिक, फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वॉज, ठीक है। उसके बाद हमें इस अगर नोट सेंटेंस में नोट है तो हम उस नोट को नहीं लेंगे। अगर सेंटेंस में नोट है तो हम उसमें नोट ले लेंगे। इसका अपोजिट होगा, नोट का यूज़ होगा अगर सेंटेंस में नोट दिया गया है तो हम नोट को रिमूव कर देंगे, नोट को हम सेंटेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज है। उसके बाद देखिए अनिल, अनिल क्या है, एक नाउन है, और क्वेश्चन टैग चेंज करते समय हम नाउन को प्रोनाउन रीड करेंगे। तो अनिल का प्रोनाउन हो गया ही, और उसके बाद नोट, सेंटेंस में नोट है तो नोट को निकाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वॉज ही, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग है ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अब हमारा सिलेबस भी कंप्लीट, ऑल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू।